थॉट ये आता है कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ गेटिंग मैरिड, लाइक आपका अपना एक्सपीरियंस है कहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद 21, 22, 3, 4 आप हो जाते हो, फिर आपकी एक लाइफ होती है, देन यू अंडरस्टैंड शी इज और ही इज माई पार्टनर, एंड फिर आप दोनों साथ मिलकर चल जाते हो. बट ये जो 25 से 30 वाले होते हैं या 24 से 30 वाले, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, बिकॉज दे हैव सीन कॉम्प्लिकेशन झेला है, वो चीजें चाहते नहीं रिपीट करना, एंड देन नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन की कंप्लीटली अब ट्रस्ट कर लें इस पे. डू यू बिलीव? वन इज सी, अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, क्योंकि पहले जब आप एक एज बोलते थे उसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण भी होता था, रीज़न होता था कि हाँ, आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक सर्टेन एज में कर लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो. अब यू डोंट हैव दैट इशू. यू हैव साइंस, यू हैव इन न्यूमरस वेज कि सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है. तो अब आई थिंक बेस्ट एज सिद्धू इज मूसेवाला की मॉम 58 में मॉम बन रही हैं, इस खबर से मुझे याद आया. हाँ जी. जी. तो अब वो चीज़ आपको दिक्कत नहीं देती है. तो अब आई वुड से कि बेस्ट एज इज़ व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड. मैंने अपनी कथा में भी ये बात कही है कि शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल, गॉड्स ग्रेस सब सही रहे, एक इंसान के साथ एक कमरे में बिताना है. अब सोचो आप कैसा इंसान होना चाहिए. अभी आप बहुत नॉर्मल चीज़ें सोच रहे हो, घर परिवार ये है वो है, ऐसा करेंगे. अब एक थॉट दो, उस बंदे के साथ आपको एक कमरे में रहना है और आगे के कितने साल रहने हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए. तो अभी आप एक टिक मार्क सोच के मत करिए कि इस एज निकल गई अब टिक मार्क, शादी कर लेते हैं, ये एज निकल गई डिग्री ले लेते हैं, ये एज निकल गई बच्चा कर लेते हैं. उसी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं आपको, और मेंटली भी इश्यूज़ होते हैं आपको. मैं शादी के लिए एक बात कहती हूँ कि बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आगे भी लड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत करो. Super. आप फिर अकेले रहो, ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई से हार कर ही घर आता है कि यहाँ आराम मिलेगा, और ये दोनों के लिए है. चाहे लड़की काम करी चाहे लड़का काम कर रहा है, वो जब आप घर आते, इसलिए तो वर्ड घर इतना सुकून देता है, घर का खाना, घर जाना है, क्योंकि वहाँ हम सोचते हैं हमको सुकून मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना. मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद 2-3 साल मेरी मॉम मुझे दे देंगी, मुझे तो मेरे क्योंकि वो पेरेंट्स आपकी ने देके फैन है, रखा और जो मुझे उनको सुनाना है वो मैं आपसे पूछ रहा था इसलिए. मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने देखिए देके रखा है. मुझे 35 तक की एज दी है उन्होंने. Okay. और दी है मतलब ये नहीं कि करना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा, क्योंकि अभी मैं ना बहुत 50-50 चल रही हूँ कि मुझे लाइफ टाइम करनी ही नहीं है, या फिर कभी हम लाइक नहीं नहीं करनी है. तो पापा इज़ लाइक 35 तक आप सोचते रहो यही सब, उसके बाद यू टेक अ डिसीजन, हाँ कि ना. उसके बाद उसको टानो मत ज़बरदस्ती, क्योंकि अभी आई अंडरस्टैंड यू वांट टू डू इट, बट यू हैव योर ओन रीजंस, किस वजह से डर लग रहा है, क्या हो रहा है. सो गिव योर सेल्फ टाइम. 35 तब तक कोई आपको लगी गया कि करना है, तब तो देखिए जब लग जाता है ना, सब कहानियां हैं कि अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो हो ही जाता है. और जब तक नहीं है तभी तक हम अपने बहाने देते रहते हैं. हाँ, मतलब अच्छा इंसान मिले तो आप ऐसे अभी तैयार अभी होते हो. करो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत होगी ही नहीं, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड माई पैशन. मेरा मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इट्स बीन 22 ईयर्स काम करते हुए मुझे, तो मेरी ज़िंदगी एक चीज़ के आगे पीछे घूम रही है, और मैं अचानक से आप आकर मुझे बोल दो कि नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. और मेरे लिए मेरा काम सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए मेरा काम एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से दूसरों का भी बहुत भला हो रहा है. True. तो वो मुझे एक एडिशनल वैल्यू देता है कि आई कैन नॉट स्टॉप दिस. ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरी टीम भी है पीछे, और टीम के साथ जो लाखों लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो कितने लोग आके मुझसे पूछा आप शादी के बाद छोड़ तो नहीं देंगे ना कथा, कि मुझसे ज़्यादा तो उनको चिंता हो रही है छोड़ ना दे. तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट. सिमिलरली मैं पूरा उस चीज़ को क्योंकि मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना आपसे, तो मैं वो कैसे ना करूँ. बट लड़कियों का ही जैसे मैंने कहा चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं, घर संभालना या परिवार का, तो वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि नो इट्स योर जॉब. मेरा तो है भी नहीं ना, सबसे कि मुझे तो ये मिला ही नहीं है ना, नेचर के थ्रू होता तो मैं कर देता. तो वही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही ये चीज़ आती है. सो यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स नो प्रायोरिटी क्या है, और मेरे से पहले से है. सो मैं आते ये नहीं सोचूंगा कि अब इसकी प्रायोरिटी हट के मैं इसकी प्रायोरिटी हो जाऊंगा. समझना पड़ेगा आपको क्या है क्या नहीं है.
नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, इसलिए मुझे टाइम लग So, रहा है मैं इतना। शादी को समराइज यहाँ करता हूँ कि शादी ये ना पूरा करना एक शादी प्रॉब्लम का है, podcast शादी हो गया ना है। करना एक प्रॉब्लम है, बट गलत इंसान से करना और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं प्रॉब्लम नहीं, शादी इज लवली, सब करो, गलत बहुत इंसान अच्छी से है। करना। गलत इंसान से मत करो, जल्दबाजी मत करो, अपना टाइम लीजिए प्लीज। हाँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि और घर बहुत से हारा प्यारी इंसान है। दुनिया नहीं जीत पाता। बिल्कुल, दैट्स ट्रू।